मोटुपतलू और भूतिया किले का रहस्य। फुरफुरी नगर की गलियां हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थीं। बच्चे खेल रहे थे, दुकानों पर भीड़ थी और चायवाले की दुकान पर हंसी ठहाके गूंज रहे थे। वहीं मोटू और पतलू बैठे अपने पसंदीदा समोसे और चाय का आनंद ले रहे थे। वाह, ये समोसे तो आज कमाल के बने हैं, मोटू ने चौथा समोसा खाते हुए कहा। पतलू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मोटू तुझे हमेशा समोसे ही क्यों दिखाई देते हैं? कभी कभी सोच भी लिया कर कि इनके कारण हम कितनी मुसीबतों में फंस जाते हैं। मोटू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पतलू, समोसे ही तो हमारी असली ताकत हैं। इनके बिना हम अधूरे हैं। तभी अखबार वाला जोर जोर से चिल्लाता हुआ आया, ताज़ा खबर, पास के जंगल में स्थित पुराने किले में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। गांव वालों का कहना है कि वह किला भूतिया है। यह सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। भूतिया किले की चर्चा। डॉक्टर झटका और घसीटा राम भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर झटका बोला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब हवा और आवाज का खेल है। घसीटा राम डींगे हाँकने लगा, अरे भाई, जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने भूतों से हाथ मिलाया था। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। चिंगम सर भी पहुंच गए और बोले, इट्स माई ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट। अगर सच में वहां भूत हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, पतलू चलो हम ही इस रहस्य को सुलझाते हैं। अगर किला भूतिया नहीं निकला तो हम हीरो बन जाएंगे। पतलू ने माथा पकड़ लिया, तू कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन ठीक है, चलो देखते हैं। यात्रा की शुरुआत। अगले दिन सबने किले की ओर जाने का फैसला किया। डॉक्टर झटका अपने गैजेट्स लेकर आया, चिंगम सर पुलिस की गाड़ी से पहुंचे और घसीटाराम हमेशा की तरह अपनी डींगे हाँक रहा था। रास्ता सुनसान जंगल से होकर जाता था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। पतलू ने डरते हुए कहा, मुझे तो ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मोटू बोला, चिंता मत कर पतलू, मेरे पास समोसे हैं। यही हमें बचाएंगे। सबने उसे घूरा। किले का पहला दर्शन। जैसे ही वे जंगल के पार पहुंचे, सामने एक विशाल किला दिखाई दिया। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियों से चमगादड़ उड़ रहे थे और चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा था। घसीटा राम बोला, अरे भाई, यह वही किला है जिसमें मैं बचपन में खेला करता था। लेकिन सब जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। किले का बड़ा दरवाजा चरमराकर खुला। सब धीरे धीरे अंदर गए। किले के अंदर का डरावना माहौल। अंदर चारों तरफ जाले लगे थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं जो उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। अचानक एक झूमर हिलने लगा और खुद ब खुद नीचे गिर गया। सब चिल्लाते हुए इधर उधर भागे। मोटू ने जल्दी से समोसा खाया और ताकतवर हो गया। उसने झूमर को पकड़कर किनारे फेंक दिया। चिंगम सर बोले, ब्रावो मोटू, तुमने सबकी जान बचा ली। लेकिन मोटू बोला, सब समोसों का कमाल है। पहली रहस्यमयी आवाज। अचानक दीवारों से आवाज गूंजी, यह किला छोड़ दो, वरना हमेशा यहीं रह जाओगे। सब डर गए। पतलू ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये जरूर किसी का धोखा है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डॉक्टर झटका ने अपने गैजेट से आवाज की दिशा पता लगाई और सब उसी ओर बढ़े। पहला जाल, चलते फर्श।
एक बड़े हॉल में उनका सामना हुआ चलते हुए फर्श से। जैसे ही कोई कदम रखता, फर्श हिलने लगता और नीचे गड्ढा दिखाई देता। घसीटाराम डरकर बोला, अरे भई, मैंने बचपन में रस्सी पर चलकर नदी पार की थी। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, वह धड़ाम से गिर पड़ा। पतलू ने कहा, हमें लाइन में चलना होगा और संतुलन बनाए रखना होगा। सब धीरे धीरे आगे बढ़े और सुरक्षित पार कर गए। दूसरा जाल, आईनों का कमरा। अब वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां चारों तरफ आईने लगे थे। हर आईने में उनकी अजीब-अजीब परछाई दिख रही थी। अचानक मोटू की परछाई आईने से बाहर निकलकर असली मोटू पर हमला करने लगी। पतलू ने समझदारी से कहा, ये सब हमारे डर का खेल है। अगर हम हिम्मत दिखाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे। सबने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई। सचमुच परछाइयां गायब हो गईं। तीसरा जाल, रहस्यमयी पहेली। अब वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ी चट्टान पर लिखा था, किस चीज को जितना बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। मोटू बोला, समोसे। जितना बांटो उतना कम पड़ता है। सब जोर जोर से हंस पड़े। पतलू ने जवाब दिया, प्यार और ज्ञान। दरवाजा अपने आप खुल गया। भूतिया राजा का आगमन। अब वे किले के सबसे बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक सिंहासन पर भूतिया आकृति बैठी थी, पुराने राजा की आत्मा। राजा की आवाज गूंजी, मैं इस किले का रक्षक हूं। जिसने भी खजाना लेने की कोशिश की, वह यहीं कैद हो गया। अगर तुम भी खजाना चाहते हो तो मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, साहस। अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठीं और एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। सब घबरा गए। मोटू ने तुरंत समोसा खाया और ताकतवर होकर राक्षस पर टूट पड़ा। उसने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजा बोला, साहस की परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, बुद्धि। अब राजा ने कहा, बताओ दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। घसीटाराम बोला, मेरी किस्मत। सब हंस पड़े। पतलू ने जवाब दिया, सबसे कीमती चीज है समय। समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। राजा मुस्कुराया, सही उत्तर। तीसरी परीक्षा, निस्वार्थ भाव। राजा ने कहा, खजाने का असली मालिक कौन होना चाहिए। चिंगम सर बोले, पुलिस। मोटू बोला, समोसों की फैक्ट्री। पतलू ने शांत स्वर में कहा, खजाना सबका है। इसका उपयोग नगर और लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब यह खजाना तुम्हारा है। खजाने का मिलना। अचानक हॉल की दीवारें खुलीं और सामने ढेरों सोने चांदी, गहने और हीरे जवाहरात दिखाई दिए। सबकी आंखें चमक उठीं। राजा की आत्मा बोली, इस खजाने का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। फुरफुरी नगर में वापसी। सब लोग खजाना लेकर फुरफुरी नगर लौटे। नगरवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें पूरी कहानी सुनाई गई तो सब दंग रह गए। नगर प्रमुख ने घोषणा की, यह खजाना नगर के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद में लगाया जाएगा। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। मजेदार अंत। मोटू ने पतलू से धीरे से कहा, पतलू, थोड़ा सा खजाना हमारे लिए भी रख लेते तो मैं समोसों की फैक्ट्री खोल सकता था। पतलू ने सिर पकड़ लिया, मोटू तू कभी नहीं सुधरेगा।
और सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मोटू पतलू और रहस्यमयी झील का खजाना। फुरफुरी नगर हमेशा की तरह हंसी खुशी से भरा हुआ था। गलियों में बच्चे खेल रहे थे, दुकानों पर चहल पहल थी और चाय वाले की दुकान पर लोग गपशप कर रहे थे। मोटू और पतलू भी हमेशा की तरह वहां बैठे समोसे और चाय का आनंद ले रहे थे। वाह भाई वाह, ये समोसे तो आज गजब के बने हैं, मोटू चौथा समोसा खाते हुए बोला। पतलू ने सिर पकड़ लिया। मोटू, तेरे समोसे ही तो हमेशा हमें मुसीबत में डालते हैं। मोटू हंसते हुए बोला, अरे पतलू, समोसे ही तो हमारी ताकत हैं। इनके बिना हम अधूरे हैं। उसी समय अखबार वाला भागता हुआ आया और चिल्लाने लगा, ताज़ा खबर, ताज़ा खबर। फुरफुरी नगर के पास वाली पुरानी झील में रहस्यमय खजाने का सुराग मिला है। सब लोग चौंक गए। मोटू की आंखें चमकने लगीं। खजाने की खबर। पतलू ने अखबार लिया और पढ़ने लगा। पुरानी झील के नीचे सैकड़ों साल पुराना खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता है कि उसमें सोना चांदी ही नहीं बल्कि जादुई चीजें भी हैं। लेकिन अब तक जिसने भी उसे पाने की कोशिश की है वह वापस नहीं लौटा। मोटू उछल पड़ा। पतलू, सोच जरा, अगर हमें वो खजाना मिल जाए तो समोसों का कारखाना खोल देंगे। पतलू ने गुस्से से कहा, तुझे हर जगह समोसे ही क्यों दिखते हैं? अरे ये खजाने की बात है, मजाक नहीं। उसी समय डॉक्टर झटका, घसीटाराम और चिंगम सर भी वहां पहुंच गए। सबने तय किया कि वे मिलकर इस खजाने की खोज करेंगे। यात्रा की तैयारी। डॉक्टर झटका ने कहा, मेरे पास पानी के अंदर चलने वाली एक खास नाव है। उससे हम झील के तल तक जा सकते हैं। घसीटाराम बोला, अरे भाई, जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने झील के अंदर मछलियों के साथ तैराकी की थी। सब हंस पड़े। चिंगम सर ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द खजाना। पुलिस बिना खजाना अधूरा है। मोटू ने पतलू से फुसफुसाकर कहा, भाई, खजाना चाहे पुलिस का हो, समोसे तो हमारे ही होंगे। पतलू ने माथा पकड़ लिया। रहस्यमयी झील। अगले दिन सब लोग नाव लेकर झील पर पहुंचे। झील बहुत गहरी और शांत थी। उसके ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी। जैसे ही नाव आगे बढ़ी, अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे। पतलू बोला, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें सावधान रहना होगा। मोटू बोला, चिंता मत कर पतलू, समोसे मेरे पास हैं। यही हमें बचाएंगे। सबने आंखें तरेरी। झील के नीचे का सफर। डॉक्टर झटका की नाव झील के भीतर उतर गई। चारों तरफ अंधेरा था। बड़ी बड़ी मछलियां और अजीब जीव तैरते दिखाई दे रहे थे। अचानक नाव के सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जो सच्चे दिल वाला होगा वही प्रवेश कर पाएगा। दरवाजा बंद था। सभी परेशान हो गए। तभी मोटू ने कहा, मैं दरवाजा तोड़ देता हूं। उसने समोसा खाया और जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। सब हंस पड़े। लगता है दरवाजे ने तेरा समोसा वाला दिल पहचान लिया। पहला जाल, सांपों का रास्ता। जैसे ही सब अंदर गए, सामने लंबा रास्ता था जिसमें चारों तरफ विशाल सांप थे। वे फुफकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। घसीटाराम डरकर बोला, अरे भाई, मैं तो बचपन से सांपों का दूध पिलाता आया हूं। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, सांप उसकी ओर दौड़े और वह भाग खड़ा हुआ। पतलू ने सोचा और बोला, ये हमें डराना चाहते हैं,
अगर हम हिम्मत से आगे बढ़े तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सबने उसकी बात मानी और धीरे धीरे आगे बढ़े। सचमुच सांपों ने उन्हें कुछ नहीं कहा। दूसरा जाल भूल भुलैया। अब वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां कई दरवाजे थे। हर दरवाजा अलग दिशा में जाता था। चिंगम सर ने कहा, इट्स माई ड्यूटी टू सॉल्व द केस। मैं सही दरवाजा चुनूंगा। उन्होंने एक दरवाजा खोला और अंदर गए। वहां अचानक गड्ढा खुल गया और वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। सब हंसने लगे। पतलू ने ध्यान से दीवार पर बने नक्शे को देखा और सही दरवाजा चुना। सब उसी से आगे बढ़े। तीसरा जाल पहेली। एक कमरे में बड़ी चट्टान पर लिखा था, क्या चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है? मोटू बोला, समोसे की खुशबू। सब जोर जोर से हंसने लगे। पतलू ने जवाब दिया, वह है हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, दरवाजा खुल गया। खजाने का कक्ष। अब वे एक विशाल कमरे में पहुंचे। वहां सोना चांदी, हीरे जवाहरात और जादुई चीजें रखी थीं। सबकी आंखें चौंधिया गईं। मोटू दौड़कर समोसे जैसी दिखने वाली सुनहरी डिब्बी उठाने लगा। लेकिन तभी अचानक पूरी जगह हिलने लगी और सामने एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, यह खजाना सबके भले के लिए है। अगर लालच करोगे तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। आत्मा की परीक्षा। आत्मा ने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, सबसे बड़ी दौलत क्या है? मोटू बोला, समोसे। पतलू ने जवाब दिया, सबसे बड़ी दौलत है सेहत। आत्मा बोली, सही। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा हथियार क्या है? घसीटा राम बोला, मेरी किस्मत। सब हंसे। पतलू ने कहा, सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। आत्मा बोली, सही। तीसरा सवाल, खजाने का सही मालिक कौन है? चिंगम सर ने कहा, पुलिस। पतलू ने कहा, खजाना सबका है। इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने सही जवाब दिए। अब यह खजाना तुम्हारा है। फुरफुरी नगर की खुशी। सब लोग खजाना लेकर फुरफुरी नगर लौटे। नगर प्रमुख ने ऐलान किया, यह खजाना नगर के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद में लगाया जाएगा। सभी लोग खुशी से झूम उठे। मजेदार अंत। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, थोड़ा सा खजाना हमें भी रखना चाहिए था। मैं समोसों की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, मोटू तू कभी नहीं सुधरेगा। और सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, सेहत और दूसरों की भलाई है। मोटू पतलू और उड़ने वाला किला। रहस्यमय उड़ता किला। पतलू ने अखबार उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जंगल के ऊपर अचानक एक बड़ा उड़ता हुआ किला दिखाई दिया है। कहा जा रहा है कि उस किले में अद्भुत खजाना और जादुई शक्तियां छिपी हुई हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मोटू की आंखों में चमक आ गई। पतलू, सोच जरा, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो समोसे की पूरी दुनिया हमारी होगी। पतलू ने माथा पकड़ा। अरे मोटू, हर बार तू खजाने को समोसों से क्यों जोड़ देता है? वो किला हो भी सकता है कोई जान। उसी समय डॉक्टर झटका और घसीटा आराम वहां पहुंच गए। डॉक्टर झटका बोला, मेरे पास एक ऐसा एयर बाइक है जिससे हम आसमान में जा सकते हैं।
अगर हम मिलकर कोशिश करें तो उड़ते किले तक पहुंच सकते हैं। घसीटाराम अपनी डींगे हाँकने लगा। अरे भाई, जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने आसमान में पतंग नहीं, पूरा जहाज उड़ाया था। सबने उसे घूरा और हंसने लगे। यात्रा की तैयारी। मोटू पतलू, डॉक्टर झटका, घसीटाराम और चिंगम सर सबने तय किया कि वे मिलकर उस उड़ते हुए किले तक पहुंचेंगे। डॉक्टर झटका ने अपने गैराज से एक बड़ी एयर बाइक निकाली जिसमें 5 लोग बैठ सकते थे। चिंगम सर ने गर्व से कहा, इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट फुरफुरी नगर। खजाना अगर मिला तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मोटू ने धीरे से पतलू के कान में कहा, खजाना तो हमें समोसों की फैक्ट्री के लिए चाहिए। पतलू ने उसे घूरा और चुप रहने का इशारा किया। आसमान की उड़ान। सब लोग एयर बाइक पर बैठ गए। जैसे ही डॉक्टर झटका ने बटन दबाया, बाइक जोर की आवाज के साथ आसमान की ओर उड़ चली। नीचे फुरफुरी नगर छोटे छोटे खिलौनों जैसा लगने लगा। आसमान में पहुंचते ही चारों तरफ बादल थे। अचानक तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। घसीटाराम डरते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है ये किला मुझे देखते ही भाग जाएगा। तभी सामने दूर से सुनहरी रोशनी फैलती दिखी। धीरे धीरे वह रोशनी एक विशाल उड़ते हुए किले का रूप लेने लगी। किले का प्रवेश द्वार। किला बहुत बड़ा था। उसकी दीवारें चमक रही थीं और ऊपर बड़े बड़े पंख लगे थे जिनसे वह आसमान में उड़ रहा था। किले का दरवाजा बंद था। उस पर लिखा था, जो अपनी बुद्धि और साहस से सही उत्तर देगा वही अंदर जा पाएगा। एक आवाज गूंजी, बताओ कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? मोटू बोला, समोसे, क्योंकि जितने ज्यादा बांटोगे उतने ही लोग खिलाएंगे। सब हंसने लगे। पतलू ने तुरंत कहा, इसका सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया और सब अंदर चले गए। जादुई गलियारा। किले के अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे। अचानक सामने 3 दरवाजे आ गए। एक पर लिखा था साहस, दूसरे पर बुद्धि और तीसरे पर लालच। मोटू ने लालच वाले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन पतलू ने उसे रोक लिया। मोटू, याद रख, खजाने में लालच नहीं करना चाहिए। हमें साहस और बुद्धि का रास्ता ही चुनना चाहिए। सबने मिलकर साहस और बुद्धि वाले दरवाजे से प्रवेश किया। पहली परीक्षा, साहस। कमरे के बीचों बीच एक विशाल शेर खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सब डर गए। घसीटाराम बोला, ये तो वही शेर है जिससे मैंने बचपन में कुश्ती लड़ी थी। शेर गरजा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। सब इधर-उधर भागने लगे। तभी मोटू ने जल्दी से समोसा खाया और ताकतवर हो गया। उसने शेर को पकड़कर हवा में उछाल दिया। लेकिन शेर अचानक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। दीवार पर लिखा आया, साहस की परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, बुद्धि। अब वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां चारों तरफ शतरंज की गोटियां लगी थीं। बीच में लिखा था, अगर सही चाल चले तभी खजाने की ओर बढ़ पाएंगे। पतलू ने बोर्ड को ध्यान से देखा। उसे समझ में आ गया कि यह पहेली शतरंज की चालों पर आधारित है। उसने चाल चली और गोटियों को सही जगह पर पहुंचा दिया। तुरंत दरवाजा खुल गया और आवाज आई, बुद्धि की परीक्षा पूरी हुई। खजाने का रहस्य। अब सब एक बड़े कक्ष में पहुंचे।
वहां ढेरों सोने चांदी के सिक्के, गहने और हीरे जवाहरात रखे थे। सबकी आंखें चमक उठीं। मोटू तो कूदने ही वाला था कि अचानक एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक जादूगर था। मैं इस किले का रक्षक हूं। जो भी यहां आता है उसे 3 सवालों का जवाब देना होता है। अगर सही जवाब दिया तो खजाना उसका होगा। अगर गलत दिया तो हमेशा के लिए यह किले में कैद हो जाएगा। 3 सवाल। पहला सवाल, सच्ची ताकत किस में है, शरीर में या मन में? मोटू तुरंत बोला, शरीर में। देखो मेरे समोसे खाने से कितनी ताकत आती है। पतलू ने धीरे से कहा, असल में असली ताकत मन और बुद्धि में होती है। वही इंसान को सही रास्ता दिखाती है। जादूगर मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर। दूसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है, सोना, चांदी या हीरा? घसीटा राम बोला, मेरी किस्मत सबसे कीमती है। सब हंस पड़े। पतलू ने जवाब दिया, सबसे कीमती चीज है समय। समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। जादूगर बोला, सही कहा। तीसरा सवाल, खजाने का सही उपयोग किसके लिए होना चाहिए, खुद के लिए या सबके लिए? मोटू सोचने लगा, समोसे तो मुझे ही खाने हैं। लेकिन पतलू ने तुरंत कहा, खजाने का सही उपयोग सबके भले के लिए होना चाहिए। तभी उसका असली मूल्य है। जादूगर ने हाथ उठाया और बोला, तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया है। अब यह खजाना तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना होगा। खजाने का बांटना। सभी ने मिलकर खजाने का हिस्सा उठाया और किले से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, किला धीरे धीरे गायब हो गया। जब वे फुरफुरी नगर लौटे तो नगरवासी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। नगर प्रमुख ने घोषणा की, ये खजाना नगर की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए। सब खुशी से झूम उठे। मजेदार अंत। सब लोग तालियां बजा रहे थे। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू, थोड़ा सा खजाना हमारे लिए भी रख लेते तो अच्छा होता। मैं समोसों की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, मोटू तू कभी नहीं सुधरेगा। और सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। मोटू पतलू और रहस्यमयी महल का रोमांच। शुरुआत। रहस्यमयी खबर। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें फुरफुरी नगर की गलियों को रोशन कर रही थीं, तब चायवाला गश्ती अखबार बेच रहा था। मोटू ने अखबार उठाया और पतलू को दिखाते हुए बोला, देख पतलू, इसमें लिखा है कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी महल मिला है जो सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं कि वहां खजाना छिपा हुआ है। पतलू ने अखबार को ध्यान से पढ़ा और बोला, मोटू, खजाना ढूंढने के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब खतरनाक जगहें होती हैं। हमें अपनी शांति से जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन मोटू कहाँ मानने वाला था। उसकी आंखों में तो चमक आ चुकी थी। पतलू, सोच जरा, अगर हमें खजाना मिल गया तो समोसे की फैक्ट्री खोल देंगे। रोज रोज उधार मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पतलू ने माथा पकड़ लिया। वह जानता था कि जब मोटू के दिमाग में समोसे का ख्याल आता है तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होता। जॉनी मास्टर का ऐलान। उसी समय जॉनी मास्टर पूरे नगर में लाउडस्पीकर लेकर घूम रहा था। सुनो सुनो, जो भी रहस्यमयी महल का खजाना लाएगा उसे नगर का हीरो घोषित किया जाएगा और बड़ा इनाम मिलेगा। मोटू तो और जोश में आ गया।
पतलू, यह तो सुनहरा मौका है। चल ना, हम ही खजाना ढूंढेंगे। पतलू ने लंबी सांस ली, लेकिन अपने दोस्त की जिद देखकर आखिरकार मान ही गया। जंगल की ओर सफर। अगले दिन सुबह सुबह दोनों साइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में चिंगम सर, गस्सी, डॉक्टर झटका और घसीटाराम भी मिल गए। सभी को खजाने की खबर लग चुकी थी और हर कोई अपनी किस्मत आजमाने जा रहा था। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं झाड़ियां, कहीं कीचड़, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ रास्ता रोक रहे थे। मोटू बार बार थक कर बैठ जाता और पतलू उसे खींच खींच कर आगे बढ़ाता। डॉक्टर झटका अपने अजीबोगरीब गैजेट्स लेकर आया था। वह बार बार सबको दिखाता, यह मेरा रोबोटिक नक्शा है जो हमें महल तक पहुंचाएगा। लेकिन नक्शा हर बार गलत दिशा दिखा देता और सब लोग चिढ़ जाते। महल का पहला दर्शन। काफी मुश्किलों के बाद जब सबने जंगल पार किया तो सामने दूर से एक विशाल महल दिखाई दिया। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और बेलों से ढकी दीवारें, मानो सदियों से कोई वहां गया ही न हो। मोटू उत्साह में बोला, वाह, कितना सुंदर महल है। अब तो खजाना पक्का हमारा ही होगा। पतलू ने धीरे से कहा, मोटू, संभल कर रहना। जितना सुंदर यह महल दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। महल के अंदर का रहस्य। महल का बड़ा दरवाजा खोलते ही अंदर अंधेरा छा गया। चारों तरफ जाले, टूटी फूटी मूर्तियां और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक बड़ा झूमर ऊपर से गिरने लगा। सभी चीख पड़े। तभी मोटू ने झटपट समोसा खाया और अपनी ताकत से झूमर को पकड़ लिया। उफ, बच गए सब। चिंगम सर हांफते हुए बोले, इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एवरीवन। लेकिन मोटू, आज तो तुम्हारा काम बड़ा हीरो वाला था। भूल भुलैया। महल के अंदर एक बड़ा गलियारा था जो कई रास्तों में बंटा हुआ था। सबने अलग अलग रास्तों से जाने का फैसला किया। मोटू और पतलू एक साथ गए। घसीटाराम बोला, मैं अकेला ही काफी हूं। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे खजाना यहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसके ऊपर की छत से पानी टपकने लगा और वह फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा। मोटू और पतलू का रास्ता भी आसान नहीं था। हर जगह जाल बिछे थे, कहीं फर्श अचानक धंस जाता, कहीं दीवारें सिकुड़ जाती। लेकिन पतलू की समझदारी और मोटू की ताकत ने हर मुश्किल पार कर दी। रहस्यमयी पहेली। एक बड़े कमरे में उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, जो इस पहेली को सुलझाएगा वही खजाने तक पहुंचेगा। पहेली थी, 3 दीपक जलते हैं, 2 बुझ जाते हैं, 1 बचता है। बताओ क्या करना होगा। मोटू सिर खुजाने लगा। दीपक, समोसे होते तो मैं तुरंत बता देता। पतलू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इसका मतलब है कि हमें एक दीपक जलाए रखना है, तभी दरवाजा खुलेगा। उसने पास रखे दीपक में आग लगाई। तुरंत दरवाजा चरमराकर खुल गया। खजाने का सामना। दरवाजे के पार एक चमकदार कमरा था जिसमें सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात और ढेरों सिक्के रखे थे। सबकी आंखें चौंधिया गईं। मोटू खुशी से उछल पड़ा, वाह, अब तो समोसे की नदियां बहेंगी। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जो लालच करेगा वही नष्ट होगा। सच्चाई का इम्तिहान। सारे दोस्त डर गए। तभी पतलू बोला, दोस्तों, यह खजाना किसी एक का नहीं है। इसे नगर की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी लोग भी सहमत हो गए।
सबने मिलकर खजाने का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उठाया ताकि नगर में स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद हो सके। जैसे ही सबने मिलजुल कर फैसला किया, महल की डरावनी आवाज शांत हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो महल भी उनके फैसले से खुश हो गया हो। वापसी और सम्मान। सभी लोग खजाने का हिस्सा लेकर नगर लौटे। जॉनी मास्टर और नगरवासी उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो सब दंग रह गए। नगर प्रमुख ने ऐलान किया, मोटू पतलू और उनके दोस्तों ने न सिर्फ खजाना ढूंढा, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और एकता से नगर का नाम रोशन किया है। ये सब सच्चे हीरो हैं। सभी तालियां बजाने लगे। मोटू और पतलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अंत मोटू की आदत। सब खुश थे, लेकिन मोटू का ध्यान तो अभी भी अपने प्यारे समोसों पर था। उसने पतलू से कहा, पतलू, अब तो खजाने से समोसे की फैक्ट्री खोल ही देंगे। सोचो, रोज सुबह शाम मुफ्त समोसे। पतलू ने सिर पकड़ लिया और बोला, अरे मोटू, तू कभी नहीं सुधरेगा।